यस, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। तो आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आज अंतिम टॉपिक पर हैं। आप लोग इस चैप्टर में बहुत सारी बातों को पढ़ चुके हैं। एक इसमें और छोटी सी बात कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, कोरोजन से आप क्या समझते हैं? संक्षारण क्या होता है? कोरोजन, संक्षारण क्या होता है? ये बात तो आप लोग सब समझते भी हैं, सब जानते भी होंगे कि देखते होंगे कि धातुओं को जब ओपन एयर में छोड़ दिया जाता है, खुली हवा में छोड़ दिया जाता है, तो हवा में बहुत सारी गैसें हैं। ऑक्सीजन है, जलवाष्प है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड इत्यादि अनेक गैसें हवा में इस वायुमंडल में मिली हुई है। और धातु में जब वायुमंडल में उपस्थित इन गैसों के संपर्क में आती है तो धातुओं के सतह पर रासायनिक प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं और उन प्रतिक्रियाओं के कारण धातुओं की सतह पर इनके ऑक्साइड या सल्फाइड की ऐसी एक परत जमने लगती है, वो फिर बाद में झरझर के निकलने लगता है और इस प्रकार से धातु कमजोर पड़ने लगते हैं, धातु क्षीण होने लगते हैं और इसी घटना को धातुओं का संक्षारण कहा जाता है, कोरोजन कहा जाता है। परिभाषा भी इसकी बोर्ड पर लिख दिए हैं कि हवा के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, SO2, H2S इत्यादि धातु के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप धातु का धीरे धीरे क्षीण होना, कमजोर होना धातु का संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहा में जंग लगना, चांदी की सतह का मलिन पड़ जाना, तांबा की सतह पर देखते होंगे हल्के हरे रंग की परत जम जाती है, तो ऐसे चांदी की तांबा की सतह पर हल्के हरे रंग की परत का जमना, ऐसी जो घटनाएं होती हैं संक्षारण के कारण ही। और इसके कारण बड़े बड़े मकान, पुल, बांध, जहाज इत्यादि में जो धातुएं प्रयुक्त होती हैं वे सब कमजोर होने लगते हैं और इस प्रकार से मकान, पुल इत्यादि सब धीरे धीरे कमजोर पड़ गए। ये सब घटना धातुओं के संक्षारण के ही कारण होती है। कभी कभी पूछा जाता है, लोहा में जंग लगना भी तो संक्षारण है। यह लोहा का जंग लगना क्या है, यह रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, लोहे का जंग का क्या सूत्र है, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के रूप में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लोहा का जंग क्या है, रस्ट ऑफ आयरन क्या है? यह हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है जो लाल भूरे रंग का होता है और यह लोहा के ऊपर एक पतले परत के रूप में जमने लगता है। धीरे धीरे ये उससे झड़झड़ के निकलने लगते हैं और इस प्रकार से वह लोहा संक्षारित होने लगता है। लेकिन यह जो लोहा पर जंग लगने की क्रिया है, यह हवा में नमी की उपस्थिति के कारण ही हो सकती है। शुष्क हवा में लोहे पर जंग नहीं लगता। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। लोहे का जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है बच्चों। लोहा पर जो जंग लगता है वह इस प्रक्रिया को विद्युत रासायनिक सिद्धांत की मदद से समझा जा सकता है। होता क्या है कि जो लोहा होता है वह पहले, जैसे लोहा के किसी सतह पर वह अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके लोहा का परमाणु लोहे के अस्य आयन में, फेरस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब लोहा इलेक्ट्रॉन का त्याग करके फेरस आयन बनाता है, यह कौन सी प्रक्रिया है? यू नो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन।
तो लोहा के किसी कण का पहले ऑक्सीडेशन होता है और जिस स्पॉट पर यह ऑक्सीडेशन होता है वो स्पॉट, वो स्थान एनोड बन जाता है। क्योंकि ऑक्सीडेशन जहां ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। और इस प्रकार से अब वह जो इलेक्ट्रॉन, लोहा के कण से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होती है तो वह स्पॉट तो एनोड बन जाता है, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन अब दूसरे स्पॉट पर जाकर हवा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में H+ आयन को रिड्यूस कर देता है। वायुमंडल में जो CO2 होता है नमी की उपस्थिति में, वह CO2 जल से प्रतिक्रिया करके कार्बोनिक एसिड बना देता है। कार्बोनिक एसिड H2CO3। ध्यान देना कि जैसे H2O और CO2 की उपस्थिति में कह रहे हैं कि जो लोहा के जंग लगने की प्रक्रिया है वह वायुमंडल में नमी के उपस्थिति के कारण ही हो सकती है। शुष्क हवा में जंग नहीं लगता और वह नमी CO2 में घुलकर CO2 से प्रतिक्रिया कर H2CO3 बना लेता है। H2CO3 को कार्बोनिक एसिड कहते हैं और इस एसिड में उपस्थित H+O2 या इसके द्वारा लॉस किए गए इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करके H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का गेन होना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। लेकिन लोहा के जिस पॉइंट पर, जिस स्पॉट पर यह क्रिया होती है वो कैथोड हो जाता है। जिस प्लेस पर ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड कहलाता है और जिस स्पॉट पर रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है? कैथोड कहलाता है। और इन दोनों प्रतिक्रियाओं को जोड़ करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यह विद्युत रासायनिक सिद्धांत के आधार पर लोहे पर जंग लगने की क्रिया को समझा जा सकता है। और इस प्रकार से जो फेरस आयन होते हैं वे फिर वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी से संयोग करके हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं, जो लोहे के जंग का सूत्र होता है Fe2O3 × XH2O। इसका केमिकल नाम भी कैसे दोगे? H2O का एक अणु हो, 10 अणु हो, 20 अणु हो, X अणु हो तो इस सबको क्या कहेंगे? हाइड्रेट कहेंगे। और यह Fe2O3 क्या है? फेरिक ऑक्साइड है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? केमिकल नाम क्या हो जाएगा? इसका केमिकल नाम होगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। यही रस्ट ऑफ आयरन है, यही लोहे का जंग कहलाता है, जो लाल भूरे रंग का होता है और यह लोहे की सतह पर धीरे धीरे जमा होने लगता है। और इस प्रकार से यह जंग जब धीरे धीरे झड़झड़ के उससे निकलने लगता है, धातु संक्षारित होने लगते हैं। लेकिन लोहा को जंग लगने से बचाने का तरीका क्या है? जंग लगने से बचाने के अनेक उपाय हैं। पहला तो उपाय है कि लोहा के सतह को पीच या अलकतरा से पेंट कर दीजिए उसका सतह को, तो हवा या नमी से उसका संपर्क टूट जाता है और इस प्रकार लोहे पर जंग नहीं लगता। या उसके सतह को एल्युमिनियम पेंट से भी पेंट किया जा सकता है, वह भी उसे वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी से बचाता है और इस प्रकार वह संरक्षित रह जाता है, फिर लोहा पर जंग नहीं लगता। या ऐसे बिस्फिनॉल एक रासायनिक पदार्थ है, इससे भी लोहे के सतह को पेंट करके उसे जंग लगने से बचाया जा सकता है। दूसरा तरीका है स्वरक्षण द्वारा, सेल्फ प्रोटेक्शन द्वारा। जैसे एल्युमिनियम धातु है, यह हवा के संपर्क में जब रहता है तो इसके सतह के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक पतली सी परत जम जाती है और इसके अंदर फिर वह एल्युमिनियम धातु को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। इस प्रकार से एल्युमिनियम सेल्फ प्रोडक्शन द्वारा उसको जंग लगने से या उसकी प्रतिक्रिया होने से बचाया जा सकता है। तीसरा है लोहे का जस्तीकरण द्वारा, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। अलग से कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, लोहे का जस्तीकरण क्या है, लोहे का गैल्वेनीकरण क्या है। यह क्रिया क्या है? पिघले हुए जस्ता में लोहा की छड़ को डाल देने से उसके लोहा के सतह के ऊपर जस्ते की एक पतली सी परत जम जाती है और अब
वो ऐसी स्थिति में वह हवा के ऑक्सीजन या नमी से कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। इस प्रकार से लोहे को संक्षारित होने से, उस पर जंग लगने से बचाया जा सकता है। और इस प्रकार लोहे की सतह पर जस्ता का लेप चढ़ाकर लोहे के जस्तीकरण द्वारा भी लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। इसी प्रकार से कैथोडिक प्रोटेक्शन द्वारा भी लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। ये सब बातें इस चैप्टर में थोड़ा बहुत बच रहा था, जिसको हमने आपको बता दिया है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारा न्यूमेरिकल, लगभग हम 3 अलग अलग पार्ट में इसके न्यूमेरिकल को बीच बीच में बताए हैं बच्चों। एक पार्ट और जहां से हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके बारे में नर्स इक्वेशन, ये सब से संबंधित जो फार्मूला आया है, मुख्य रूप से ये सब कुछ फार्मूला है। इस फार्मूले पर आधारित कुछ और न्यूमेरिकल्स आपको बनाना है, तो इसे न्यूमेरिकल्स अगले लेक्चर में फिर आपको बताएंगे। ये सब फार्मूला जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, इसको भी ठीक से याद रखिएगा। आज तक के लिए यह लेक्चर आपको हम यही फिनिश करते हैं। तब तक घर पर ठीक से रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई ठीक से करते रहिए, पूरी तैयारी के साथ रहिए। अगले दिन से इसका बचा हुआ न्यूमेरिकल्स बताएंगे और उसके बाद फिर इसका ऑब्जेक्टिव बताएंगे। यह चैप्टर एक्सरसाइज होते होते आप लोगों के द्वारा पूरा पूरा याद हो जाना चाहिए, तब हमको खुशी मिलेगी। और आप अपने प्रिपरेशन को हमें हमारे व्हाट्सएप पर या जो आप लोगों को जिससे मैसेज करते हैं वैसे मैसेज करके भी आप कुछ पूछना है और एक्स्ट्रा तो उसको पूछ भी सकते हैं। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।